जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी, जय श्रीमद देवी भागवत पुराण की जय। जन्मेजय का प्रश्न श्री व्यास जी के द्वारा देवी के मणिद्वीप पधारने तथा राजा शत्रुघ्न के राज्य की सर्वोत्तम स्थिति का वर्णन। जन्मेजय ने कहा, मुने भगवती जगदम्बा का प्रभाव जगतः को शांति प्रदान करने वाला एवं परम आदरणीय है। मुझे अब इसका पता लगा है। द्विजवर, आपके मुखारविंद से निकली हुई इस सुधामयी कथा का रसपान करते करते मेरा मन आघात नहीं। देवी का यह परम पावन चरित्र अल्प पुण्य वाले मानवों के लिए प्राप्त होना अत्यंत कठिन है। भगवती जगदम्बा का यह लीला चरित्र देवताओं और प्रधान मुनियों के लिए भी रक्षा का परम साधन है। मनुष्यों को संसार रूपी समुद्र से तारने के लिए यह दृढ़ नौका है। वेद के पारगामी विधानों का कथन है कि धर्म, अर्थ और काम में निरंतर तत्पर रहने वाले पुरुषों को तो विशेष रूप से इस अमृत का पान करना चाहिए, क्योंकि जब मुक्त पुरुष तक इसे पीने को उदत रहते हैं तब मुक्ति से वंचित जन इसे क्यों ना पिए। भारतवर्ष में मानव देह दुर्लभ है। इसे पाकर भी जो भक्तिहीन जन भगवती की आराधना में सम्मिलित नहीं होते, वह धन धान्यहीन, रोगी और अन्न पत्ते जीवन व्यतीत करते हैं। उन्हें दूसरों के चाकर बनकर निरंतर चक्कर लगाने पड़ते हैं। वह आज्ञाकारी होकर दूसरों का भार ढोया करते हैं। दिन रात सर्वार्थ संबंधी चिंता उन पर सवार रहती है। कभी उनकी समुचित रूप से पेट भरने की व्यवस्था नहीं हो पाती। भूमंडल पर जो आधे बहरे, गूंगे, लंगड़े और कोड़ी होकर दुख भोग रहे हैं, उनके विषय में कवियों को यही अनुमान करना चाहिए कि इन्होंने भवानी की निरंतर उपासना नहीं की है। इधर जो रजोचित भोग से संपन्न ऐश्वर्यवान बहुत से मनुष्यों द्वारा सुसेवित अथवा धनाढ्य दिखाई पड़ते हैं, उन्होंने भगवती जगदम्बा की आराधना की है, यही निश्चित रूप से समझना चाहिए। अतः सत्यवती नंदन व्यास जी, आप बड़े दयालु हैं। अब कृपा करके मुझे देवी का उत्तम चरित्र सुनाइए। महिषासुर महान पापी था। देवताओं के सामूहिक संपूर्ण तेज से प्रकट हुए महालक्ष्मी उसे मारने के उपरांत देवताओं द्वारा सुपूजित होकर कहाँ पधारी। महाभाग, अभी आप कह चुके हैं भगवती भुवनेश्वरी अंतर्धान हो गई, तो फिर स्वर्ग लोक अथवा मृत्यु लोक कहाँ उनका निवास हुआ। उन्होंने वही अपने दिव्य शरीर का संवरण कर लिया था। वह बैकुंठ में विराजते लगी अथवा जाकर सुमेरुगिरी को सुशोभित किया। मुझे बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन, मैं इसके पूर्व तुमसे कह चुका हूँ कि मणिद्वीप एक रमणीय धाम है। वहाँ देवी जी सदा क्रीड़ा क्रिया करती है। वह स्थान उनके लिए बहुत प्रिय बतलाया गया है। यह वह स्थान है जहाँ पहुँचने पर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को स्त्री हो जाना पड़ा था और पुनः पुरुष तत्व पाकर वह अपने कार्य में संलग्न हुए। वह परम मनोहर द्वीप अमृतमय समुद्र के मध्य भाग में विराजमान है। भगवती जगदम्बा भांति भांति के रूप धारण करके वहाँ सदा लीला करती है। देवताओं द्वारा स्तुत और सुपूजित होने के पश्चात कल्याणमयी देवी वहीं पधार गई। वह माया शक्ति और सनातनी है। उस दिव्य स्थान पर अविचित्र गति से उनका कीर्तन होता है। संपूर्ण चराचर की अधिष्ठात्री देवी पधार गई। यह देवता देखकर देवताओं ने एक सूर्यवंशी महाबाहु नरेश को भूमंडल का अध्यक्ष बना दिया। शत्रुघ्न नाम से विख्यात वह नरेश संपूर्ण शुभ लक्षणों से संपन्न था। महिषासुर की उत्तम राजगद्दी उसे प्राप्त हुई। वह अयोध्या में रहकर राज्य करने लगा। इंद्र प्रभृति संपूर्ण देवता शत्रुघ्न को राज्य का अधिकार बनाकर अपने वाहनों पर सवार हो अपने स्थान के लिए प्रस्थित हो गए। राजन, उन देवताओं के चले जाने पर भी जगत में धर्म राज्य स्थापित हो गया। प्रजा सुख से समय व्यतीत करने लगी। मेघ उचित समय पर जल बरसाते थे। पृथ्वी पर उत्तम धान्य उपजते थे। वृक्ष फलों और फूलों से लदे रहते थे। सभी ऋतुएं सुखदायिनी थी। घड़े के समान थन वाली
दुधारू गौएं मनुष्यों को इच्छानुसार दूध दिया करती थी। स्वच्छ एवं शीतल जल वाली नदियों का प्रभाव सुगमता पूर्वक बहता था। उनके वेग से तट भी छित्र भित्र नहीं हो पाते थे। किनारे पर पक्षियों का समाज शोभा बढ़ाता रहता था। ब्राह्मण वेद तत्व के जानकार तथा यज्ञशील थे। क्षत्रियों में धार्मिक भावना जागृत थी। वह दान और अध्ययन में तत्पर रहते थे। शास्त्र विधा में उनकी विशेष अभिरुचि थी। वह प्रजा की रक्षा में अभी असावधान नहीं होते थे। समस्त राजाओं द्वारा न्यायपूर्वक शासन होता था। किसी में विषय तृष्णा नहीं थी। संपूर्ण प्राणी परस्पर मेल मिलाप रहते थे। धन बांटने वालों का एक समाज विद्यमान था। गोट में झुंड की झुंड गौएं रहती थी। नरपवर उस समय धरातल पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये सब के सब देवी के परम उपासक थे। यत्र तत्र भी यज्ञ स्तंभ और मनोहार मंडप दृष्टिगोचर होते थे। ब्राह्मणों और क्षत्रियों द्वारा संपन्न हुए यज्ञों से पृथ्वी का प्रत्येक भाग सुशोभित था। स्त्रियां सुशील, पतिव्रता और सत्य भाषिणी थी। पुत्र पिता में श्रद्धा रखने वाले तथा धर्मशील होते थे। भूमंडल में कहीं भी पाखर और अधर्म का नाम तक नहीं रह गया था। उस समय वेदवाद और शास्त्रवाद के सिवा दूसरे कोई वाद प्रचलित नहीं थे। किन्हीं में विवाद नहीं छिड़ता था। सभी धनी और सुंदर विचार वाले थे। प्राणियों में सर्वत्र सुख का साम्राज्य था। किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती थी। सुहृदों में अटूट स्नेह का संबंध बना रहता था। कभी किसी पर विपत्ति नहीं आती थी। ना कभी अवर्षण होता था और ना अकाल ही पड़ता था। दुखदायिनी महामारी मनुष्यों के सामने फटकने ही नहीं पाती थी। ना कोई रोगी था और ना किसी का दूसरे के प्रति दाह था और ना परस्पर विरोधी ही था। स्त्री और पुरुष सर्वत्र सुखपूर्वक समय व्यतीत करते थे। स्वर्ग में रहने वाले देवताओं की भांति संपूर्ण मानव आनंद भोगते थे। चोरों, पखंडियों, धूर्तों और दंभियों का नितांत अभाव था। राजन, उस समय कोई कृपण और लंपट नहीं था। वेद देशी और दुराचारियों का नाम तक नहीं था। सभी धर्मात्मा थे। निरंतर ब्राह्मणों की सेवा होती थी। सभी मानव कार्य कुशल, सात्विक और वेद के जानकार थे। ब्राह्मणों में दान लेने की प्रवृत्ति नहीं थी। सभी दयालु और संयमी थे। धर्म में तत्पर रहकर सात्विक अंगों से यज्ञों का संपादन किया जाता था। पुरोडाश बनाकर हवन किया जाता था। यज्ञ में कभी पशु बलि नहीं होती थी। दान, अध्ययन और यजन, इन तीन कार्यों में अनुराग रखने वाले ब्राह्मण सात्विक वृत्ति से जीवन निर्वाह करते थे। राजन, राजस स्वभाव के ब्राह्मण भी वेद के पूर्ण जानकार थे। क्षत्रियों की पुरोहिती ही उनकी वृत्ति थी। वह सभी 6 कर्मों में निरंतर थे। यज्ञ करना और कराना, दान देना और लेना तथा वेदों को पढ़ना और पढ़ाना, ये 6 कर्म है। राजा की आज्ञा के अनुसार सबके कर्मों की व्यवस्था थी। कुछ लोगों का समय अध्ययन में ही व्यतीत होता था। महिषासुर के कारण उनके कार्यों में जो बाधा आ गई थी वह उसके मर जाने पर टूट हो गई। सबके हृदय की व्यवस्था शांत हो गई। वह वेद पढ़ने में संलग्न हो गए। उनके व्रत, नियम और दान धर्म में कोई बाधा नहीं रही। क्षत्रियगण प्रजा पालन और वैश्यागण व्यापार में लग गए। कुछ वैश्यों के यहाँ खेती, व्यापार, गौ पालन तथा सूद पर रुपया चलाने का व्यवसाय था। महिषासुर का निधन हो जाने पर इस प्रकार समस्त जगता सुखी हो गया। प्रजा वर्ग में किसी प्रकार का उद्वेग नहीं रहा। सभी मानव बड़ी तत्परता के साथ भगवती चंडिका के चरण कमलों की सेवा में परायण रहने लगे। शुंभ निशुंभ को ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान, देवताओं के साथ उनका युद्ध और देवताओं की पराजय, देवताओं द्वारा देवी की स्तुति और उनका प्रकाट्य। व्यास जी कहते हैं, राजन सुनो, देवी का उत्तम चरित्र कहता हूँ। यह कथा संपूर्ण प्राणियों को सुख देने वाली तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। शुंभ और निशुंभ यह 2 भाई बड़े बलवान रक्षक थे। किसी भी पुरुष के
द्वारा इन शूरवीरों की मृत्यु संभव नहीं थी। इनके पास बहुत से सैनिक थे। देवताओं को सदा दुखी बनाए रखना इनका मुख्य उद्देश्य था। यह बड़े दुराचारी और घमंडी थे। सारा दानव समाज इनका साथ देने को तत्पर था। भगवती के साथ इनकी घमासान लड़ाई हुई और उस अवसर पर ये मार डाले गए। देवताओं का हित सोचकर अनुचरों सहित देवी ने यह कार्य संपन्न किया था। इसी युद्ध में महान भुजा वाले चंड और मुंड अत्यंत भयंकर रक्त बीज एवं धूम्रलोचन नामक राक्षस भी संग्राम में काम आए। देवी ने उन दानवों को मारकर देवताओं को भीषण भय से मुक्त कर दिया। फिर वह सूरगण के द्वारा सुपूजित होकर पवित्र हिमालय पर्वत पर पधार गई। राजा जन्मेजय ने पूछा, पूर्व कालवर्ती यह कौन दानव थे? उन्हें कैसे सर्वोत्कृष्ट बल प्राप्त हुआ? किसने उनकी प्रतिष्ठा की तथा वह कैसे स्त्री के हाथों मारे गए? उन्होंने किसकी तपस्या की अथवा किस से वरदान पाया जिसके परिणाम स्वरूप वह इतने अपार बलशाली हो गए और फिर वह किस प्रकार मारे गए? यह सभी प्रसंग विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते हैं, राजन सुनो, देवी के चरित्र से संबंध रखने वाली यह कथा बड़ी विलक्षण है। इसके सुनने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। यह मंगलमयी कथा धर्म अर्थ काम मोक्ष समस्त फलों को देने वाली है। प्राचीन समय की बात है। शुभ और निशुंभ नाम से विख्यात दो दानव पाताल से भूमंडल पर आए। वह दोनों सगे भाई थे। उनकी आकृति देखने योग्य थी। पूर्ण व्यस्त होने पर उन्होंने घोर तपस्या आरंभ की। परम पावन पुष्कर तीर्थ में जा अत्र और जल का परित्याग करके वह तप करने लगे। योग साधन में तत्पर रहने वाले शुभ और निशुंभ की वह तपस्या लगातार 10,000 वर्षों तक चलती रही। वह एक आसन पर बैठकर सर्वोत्कृष्ट तप में संलग्न हो गए। अंत में लोक पितामह भगवान ब्रह्मा जी उन पर संतुष्ट होकर हंस पर सवार हो वहां पधारे। देखा वह दोनों दानव भ्राता ध्यान लगाए बैठे हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, माँ बाहो उठो, तुम्हारी तपस्या में मैं परम संतुष्ट हूँ। तुम्हें जो अभिष्ट हो अथवा तुम जो भी वर चाहते हो उसे व्यक्त करो, मैं उसे देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे तप का प्रभाव देखकर तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करने के विचार से ही मेरा यहाँ आगमन हुआ है। व्यास जी कहते हैं, ब्रह्मा जी की उपयुक्त बात सुनकर शुंभ और निशुंभ का ध्यान टूट गया। वह सजग हो गए। प्रदक्षिणा करके उन्होंने ब्रह्मा जी के चरणों में मस्तक झुकाया और वह दंड की भांति सामने पड़ गए। उनके शरीर अत्यंत दुर्लभ हो गए थे। दीन होकर गदगद वाणी में वह ब्रह्मा जी से मधुर वचन कहने लगे, देव देव दया सिंधु ब्राह्मण, आप भक्त जनों को अभय कर देते हैं। विभो, यदि आप प्रसन्न है तो हमें अमर बनाने की कृपा करें। संसार में मरण के सिवा दूसरा कोई भी भय हमें नहीं है। केवल इसी भय से संत्रस्त होकर हम अपनी शरण में आए हैं। आप देवताओं के अधिष्ठान, जगत के रचयिता तथा क्षमा के भंडार हैं। विश्वात्मा, हमारी रक्षा आप पर निर्भर है। आप हमारे मरण जन्म के भय को दूर करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, तुम कैसी असंभव बात के लिए प्रार्थना कर रहे हो? त्रिलोकी में कोई भी किसी की भी इस मांग को पूरी नहीं कर सकता। यह सर्वथा अदेय है। जन्मे वाले की मृत्यु और मरने वाले की उत्पत्ति यह बिल्कुल निश्चित है। जगत त्रयंता प्रभु ने सदा से ही जगत यह मर्यादा स्थापित कर रखी है। सभी प्राणी सर्वथा मरणशील है, इसमें संशय नहीं किया जा सकता। अतः तुम दूसरा कोई अभिलाषी वर मांगो, मैं उसे पूरा कर सकता हूँ। व्यास जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के वचन सुनकर शुंभ और निशुंभ कुछ क्षण तक विचार में पड़े रहे। पश्चात वह सामने खड़े होकर नम्रता पूर्वक बोले, कृपा सिंधु देवता, मानव, मृग और पक्षी किसी भी पुरुष के द्वारा हमारा मरण ना हो, यही हमें अभिष्ट है। इसे पूर्ण करने की कृपा करें। किसी स्त्री में तो ऐसी शक्ति हो ही नहीं सकती जो हमें मार सके। चराचर त्रिलोकी में किसी भी स्त्री का हमें किंचित मात्र भय नहीं है। ब्रह्मा जी, हम दोनों भाइयों को पुरुष मात्र के अवध्य होने का वर मिलना चाहिए। स्त्री से हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि वह तो स्वाभाविक ही अबला होती है।
व्यास जी कहते हैं, शुंभ और निशुंभ की बात सुनकर ब्रह्मा जी उन्हें अभिलाषित वर देकर प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान पर पधार गए। ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक से धार जाने पर शुंभ और निशुंभ भी अपने घर लौट गए। घर पहुंचकर उन्होंने शुक्राचार्य को पुरोहित बनाया और सम्यक प्रकार से उनकी पूजा की। तब उत्तम दिन और नक्षत्र शोध कर मुनि ने एक सुंदर चांदी का राज्य सिंहासन उन्हें प्रदान किया। शुंभ बड़ा भाई था, अतः उसे राजगद्दी पर बैठने का अधिकार प्राप्त हुआ। अनेकों सुप्रसिद्ध दानव उसी क्षण शुंभ की सेवा में सम्मिलित हो गए। चंड और मुंड यह दोनों भाई महान पराक्रमी एवं बलाभिमानी वीर थे। यह अपनी सेना के साथ शुंभ की सेवा में आ पहुँचे। इनके पास हाथी, घोड़े और रथों की भरमार थी। धूम्रलोचन नामक एक प्रचंड प्रतापी दैत्य था। शुंभ को दानवी गद्दी पर बैठने का अधिकार प्राप्त हुआ था। यह सुनकर वह भी सेना सहित आ पहुंचा। इसी प्रकार शूरवीर रक्तबीज भी आ गया। वरदान के प्रभाव से उसे असीम बल प्राप्त था। उसके पास 2 अश्वोहिणी सेना थी। राजन, उसके विशेष बलवान होने का एक कारण यह भी था कि समरांग में लड़ते समय उसके शास्त्राहत शरीर से रक्त की जितनी बूंदें भूमि पर गिरती थी, उतने ही अनेकों तदाकार पुरुष उत्पन्न हो जाते थे। उन क्रूर दानवों की भुजाएं शास्त्रोक्त से सुशोभित रहती थी। रक्त बिंदु से उत्पन्न वह दानव आकर रूप और पराक्रम में बिल्कुल एक से होते थे और वह सभी तुरंत युद्ध में सम्मिलित हो जाते थे। इसलिए रक्त बीज संग्राम में महान पराक्रमी और अजय वीर समझा जाता था। उस प्रधान दैत्यों को मारने में सभी प्राणी असमर्थ थे। इसके अतिरिक्त भी बहुत से राक्षस शुंभ को राजा मानकर उसके सेवक बन गए। वह सभी शूरवीर थे और उनके पास चतुरंगनी सेना भी थी। उस समय शुंभ और निशुंभ की सेना की संख्या गणना करना असंभव था। शुंभ ने अखिल भूमंडल पर अपनी प्रभुता जमा ली थी। तदंतर शत्रु पक्ष की सेना को कुचल डालने वाले निशुंभ ने अपनी सेना सजाकर इंद्र को परास्त करने के लिए स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। चारों ओर घूमकर उसने लोकपालों के साथ घोर युद्ध किया। तब इंद्र ने उसकी छाती में वज्र से चोट पहुंचाई। भीषण वज्रपात घात से आहत होकर निशुंभ भूमि पर गिर पड़ा। उसे मूर्छा आ गई। उसकी ऐसी स्थिति देखकर सैनिक भाग चले। मेरा छोटा भाई निशुंभ मूर्छित होकर पड़ा है। यह सुनकर शत्रु सेना का संहार करने की शक्ति रखने वाला शुंभ वहां आया और बाणों से समस्त देवताओं को घायल करने लगा। शुंभ के लिए कोई भी काम कठिन न था। उसने तुमुल युद्ध आरंभ कर दिया। उसके इस प्रयास से संपूर्ण देवता, लोकपाल और इंद्र पराजित होकर भाग चले। अब तो शुंभ ने बलपूर्वक इंद्र की पदवी प्राप्त कर ली। कल्प वृक्ष और कामधेनु गौ सभी उसके अधिकार में आ गए। त्रिलोकी भर में उसी का नाम लेकर यज्ञ में हवन आरंभ हो गया। नंदनवन में विहरने का अलभ्य अवसर पा जाने के कारण उस महान दानव के मन में आनंद की लहरें लहराने लगी। अमृतपाल करने से उसके सुख की सीमा नहीं रही। शुंभ ने कुबेर को भी जीतकर उसकी संपत्ति पर अपना अधिकार जमा लिया। सूर्य और चंद्रमा उसके अधीन बनकर चक्कर लगाते थे। यमराज को हार कर वह पद भी उसने अपने अधिकार में कर लिया। अपने प्रभुत्व से शुभासुर, अग्नि, वरुण और वायु सबके कार्य का स्वयं व्यवस्थापक बन गया। देवता बेचारे नंदन वन को छोड़कर पर्वतों की खोहों में जाकर छिप गए। राज्य छीन जाने के कारण उनकी शोभा नष्ट हो गई थी। अनधिकारी होकर वह वनों में इधर उधर भटकने लगे। अब देवताओं का कोई भी सहायक नहीं रहा। वह निराधार, निस्तेज और निरायुध होकर समय व्यतीत करने लगा। इस स्थिति में पर्वतों की कंदराओं, जन शून्य जंगलों और नदियों की दरार में ही समस्त देवताओं का आना जाना था। स्थान भ्रष्ट हो जाने के कारण वह कहीं भी सुख से समय व्यतीत नहीं कर पाते थे। महाराज, यह बिल्कुल निश्चित है कि सुख प्रारब्ध के अधीन है। अत्यंत पराक्रमी, महान, भाग्यशाली
प्रचुर ज्ञानी और धनाढ्य व्यक्ति भी विपरीत समय आने पर दुख एवं दैन्य के चक्कर में पड़ जाते हैं। महाराज, काल की करामात बड़ी ही अद्भुत है। उसके प्रभाव से राज्य का अधिकारी व्यक्ति भी भिक्षुक बन जाता है। दाता को भीख मंगा, बलवान को निर्मल, पंडित को ज्ञानी तथा शूरवीर को अत्यंत कातर बना देने का श्रेय एकमात्र प्रारब्ध को ही है। 100 अश्वमेध यज्ञ करने के पश्चात इंद्र को स्वर्ग का सर्वोत्कृष्ट अधिकार प्राप्त हुआ था, फिर उन्हें असीम कष्ट की भोगने पड़े। यह सब काल की ही अद्भुत करामात थी। काल की कुचेष्टा में किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं करना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, राजेंद्र, संपूर्ण देवता परास्त होकर भाग गए। स्वर्ग पर शुंभ का शासन प्रतिष्ठित हो गया। पूरे 1000 वर्ष तक शुंभ राज्य करता रहा। राज्य से भ्रष्ट हो जाने के कारण देवता अत्यंत चिंतित थे। उनके दुख का पार नहीं था। उन्होंने तब बृहस्पति जी के पास जाकर उनसे पूछा, गुरु, अब क्या करना चाहिए, बताने की कृपा करें। महाभाग, आप सर्वज्ञ एवं मुनियों के सिरमौर हैं। इस संकट को दूर करने के लिए उपाय करना आवश्यक है। बहुत से उत्तम उपचार हैं। हजारों ऐसी वैदिक मंत्र हैं जिनके अनुष्ठान से अभिलाषा पूर्ण हो सकती है। सूत्रों ने इसका स्पष्टीकरण भी किया है। संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले तरह तरह के यज्ञ बताए गए हैं। मुने, आप उन उपायों को काम में लेने की कृपा करें। उनकी सभी विधियां आपको विदित हैं। वेद में शत्रु का नाश करने के लिए जो जैसी विधि बतलाई गई है, अब आप उसी का समुचित रूप से अनुष्ठान करें, जिससे हमारे संकट टल जाएं। बृहस्पति जी, इस अवसर पर आपका परम कर्तव्य है कि आप दानवों का उच्छेद करने के लिए अपनी बुद्धि के अनुसार यत्न करने में तत्पर हो जाए। बृहस्पति जी कहते हैं, देवेश, वेद में प्रतिपादित सभी मंत्र प्रारब्ध के अनुसार ही फल प्रदान करते हैं। उनमें स्वतंत्रता नहीं है और वह अकेले कुछ कर ही सकते हैं। मंत्रों के प्रधान देवता तो तुम ही लोग ठहरे, सो तुम्हें काल के प्रभाव से नाना प्रकार के कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैं क्या उपाय कर सकूंगा। यज्ञों में इंद्र, अग्नि और वरुण आदि देवताओं के लिए यजन किया जाता है। वह स्वयं तुम सब के सब विपत्ति में पड़े हुए हो, फिर यज्ञ क्या कर सकोगे। होनहार अवश्य होकर रहती है, उसे कोई टाल नहीं सकता। तब भी उपाय तो करना ही चाहिए। यही शिष्ट पुरुषों की आज्ञा है। कुछ विधानों का कथन है कि देव ही बलवान है और उपाय पक्ष के समर्थ कुछ विधान देव को निरार्थक बतलाते हैं, परंतु मनुष्यों को देव और प्रारब्ध दोनों का आश्रय लेना चाहिए। कभी भी केवल देव के सहारे रहना उचित नहीं, अतः अपनी बुद्धि के विचार करके सर्वथा यत्र करने के में लग जाना चाहिए। इसलिए भली भांति सोच समझकर मैं तुम्हें उपाय बताए देता हूँ। पूर्व समय में भगवती जगदम्बा प्रसन्न होकर महिषासुर का वध कर चुकी है। तुम्हारे स्तुति करने पर उन्होंने वर दिया था। प्रधान देवताओं, तुम्हें सदा मुझे याद करना चाहिए। दुर्देशवश जब जब तुम पर आपत्तियां आए तब तब मुझे स्मरण करना, मैं तुम्हारे संकट दूर कर दूंगी। अतः तुम लोग अत्यंत मनोहर हिमालय पर्वत पर जाकर प्रेम पूर्वक भगवती चंडिका की आराधना में तत्पर हो जाओ। तुम्हें माया बीज की पूर्ण जानकारी प्राप्त है। मैं समझता हूँ तत्परता पूर्वक तुम्हारे अनुष्ठान करने पर भगवती अवश्य प्रसन्न हो जाएंगी। अब तुम्हारे दुख का अंत होने वाला दिखाई पड़ रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं सुन चुका हूँ भगवती चंडिका हिमालय पर सदा विराजमान रहती है। उनकी स्तुति और पूजा की जाएगी तो वह तुरंत मनोरथ पूर्ण कर देगी। दृढ़ निश्चय करके तुम सब लोग हिमालय पर चले जाओ। देवताओं, योग करने पर तुम्हारे सभी मनोरथ भगवती अवश्य पूर्ण कर देगी। बृहस्पति व्यास जी कहते हैं, राजेंद्र, बृहस्पति जी के उपयुक्त वचन सुनकर देवता हिमालय पर्वत पर गए और उन्होंने देवी का आराधन आरंभ कर दिया।
माया बीज को हृदय में धारण करके वह सब सदा जप में संलग्न रहने लगे। भक्तों को अभय प्रदान करना भगवती महामाया का स्वभाव ही है। देवताओं ने अत्यंत भक्ति पूर्वक उन्हें नमस्कार किया और स्तोत्र के मंत्र पढ़कर वह स्तुति करने लगे। विश्व पर शासन करने वाली देवी तुम प्राण शक्ति हो, सदानंद स्वरूपनी हो, देवताओं को आनंदित करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। दानवों का संहार करने वाली, मानवों की अनेक अभिलाषाएं पूर्ण करने वाली तथा भक्तिवश प्रकट होने वाली तुम जगदम्बा को नमस्कार है। आधा तुम्हारे कितने नाम है और तुम्हारा कैसा रूप है, इसे जानने में कोई भी समर्थ नहीं है। सब में तुम ही विराजमान हो। जीवों की सृष्टि और संहार में सदा तुम्हारी ही शक्ति काम करती है। समृति, धृति, बुद्धि, जरा, तुष्टि, पुष्टि, धृति, कांति, शांति, सुविधा, सुलक्ष्मी, गति, कीर्ति और मेघा, ये सब तुम ही हो। तुम ही को विश्व का सनातन बीज माना गया है। जब जैसा अवसर आता है तब उसी के अनुसार रूप धारण करके तुम देवताओं का कार्य करती हो और उनके हृदय की जलन दूर करती हो। हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। संपूर्ण प्राणियों के अंतकरण में प्रशस्त स्वरूप धारण करके तुम ही क्षमा, योग निद्रा, दया, विवशा आदि नामों से विराजमान हो। महिषासुर देवताओं का घोर शत्रु था। तुम्हारे हाथ उस मदहांत दैत्यों के प्राण प्रयाण कर चुके हैं। समग्र देवताओं पर तुम्हारी शून्यता, दया सदा बनी रहती है। देवी, यह बात पुराणों और वेदों में स्पष्ट घोषित है। माता अपने बच्चे का प्रसन्नता पूर्वक सम्यक प्रकार से पालन और पोषण करती ही है। इसमें कौन सी विचित्र बात है? क्योंकि देवता तुम्हारी संतान है, अतः तुम एकाग्रचित होकर इनके संपूर्ण मनोरथ सफल करने की कृपा करो। देवी, अखिल जगत तुम्हारी वंदना करता है। तुम सर्वसमर्थ हो। तुम्हारे गुणों की गणना करना एवं तुम्हारा स्वरूप जानना हमारे लिए अशक्य है। बस हमें तो कृपा पात्र मानकर निर्भय करके निरंतर हमारी रक्षा करती रहो। यद्यपि बिना बाण चलाए, बिना घूसा मारे तथा बिना त्रिशूल, तलवार शक्ति और दंड का प्रयोग किए भी विनोद पूर्वक तुम शत्रुओं का संहार कर सकती हो, तथा भी जगत का उपकार करने के लिए तुम्हारी यह लीला दृष्टिगोचर हो रही है। तुम्हारा यह रूप सनातन है। अविवेकी जन इस रहस्य से अपरिचित रहते हैं। हमारा यही निश्चय है कि इस विश्व की रचना करने का श्रेय केवल तुम्ही को है। ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और रुद्र संहार में संलग्न रहते हैं। यह बात पुराण प्रसिद्ध है। किंतु क्या वह तीनों तुम्हारे पुत्र नहीं है? क्योंकि युग के आदि में केवल तुम ही रहती हो, अतः तुम ही सबकी माता सिद्धि हुई। देवी, पूर्व काल में ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ने तुम्हारी आराधना की थी। तभी तुमने अपनी सर्वोत्कृष्ट शक्ति उन्हें प्रदान की और उसी शक्ति से संपन्न होकर वह जगत की सृष्टि, स्थिति और संहार संबंधी कार्य में संलग्न रहते हैं। जो योगी तुम जगदम्बा की सेवा में विमुख है, क्या उनकी बुद्धि कुंठित नहीं है? वह सचमुच अज्ञानी है। तुम परम विधा स्वरूपनी हो। संपूर्ण मनोरथ पूर्ण कर देना तुम्हारा स्वभाव है। तुम्हारी कृपा से मुक्ति सुलभ हो जाती है। संपूर्ण देवता तुम्हारे चरण कमलों में मस्तक झुकाते हैं। तुम कमला, लज्जा, कांति, स्थिति, कीर्ति और पुष्टि नाम से विख्यात हो। माता विष्णु और शंकर प्रभृति प्रधान देवता तुम्हारी सेवा में संलग्न रहते हैं। जगत में जो मानव तुम्हारे सेवक नहीं बनते वह मूर्ख है। निश्चय ही उनकी बुद्धि विधाता ने हर ली है। भगवान विष्णु के पास तुम लक्ष्मी रूप से विराजमान हो। वह तुम्हारे चरण कमलों में महावर लगाकर आनंद का अनुभव करते हैं। यही स्थिति भगवान शंकर की भी है। उनके यहाँ तुम पार्वती रूप से विराजमान हो और वह निरंतर तुम्हारी चरण रज के सेवन में तत्पर रहते हैं। फिर दूसरे मनुष्यों की क्या बात है? तुम्हारे दोनों चरण कमल के समान सुकोमल है। कौन उनकी उपासना नहीं करते? सभी उपासते हैं। घर गृहस्थी के विरक्त बुद्धिमान मुनिगण भी दया एवं क्षमा रूप से तुम्हारी आराधना करते हैं।
देवी, जो जन तुम्हारे चरण कमल की उपासना से उदासीन है, उन्हें निश्चय ही संसार रूप अगाध कूप में गिरना पड़ता है। वह ही कुष्ठ, गुलम और शिरो रोग से ग्रस्त होकर जगता में दुख भोगते हैं। दरिद्रता कभी उनका साथ नहीं छोड़ती, वह सदा सुख से वंचित रहते हैं। जननी, जो धन और दाराहीन मानव लकड़ी का बोझ ढोने एवं तृण आदि का वाहन करने में कुशल है, हमारी समझ से उन मंद बुद्धि वालों ने पूर्व जन्म में तुम्हारे चरण कमलों की अभी उपासना नहीं की है। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार समस्त देवताओं के स्तुति करने पर भगवती जगदम्बा करुणा से उत्प्रोत होकर तुरंत प्रकट हो गई। उनका रूप निरख उठा, वह विचित्र वस्त्र पहने हुए थी, दिव्य आभूषण उनके शरीर की शोभा बढ़ा रहे थे, गले में अद्भुत हार था और वह दिव्य चंदन से चर्चित थी। उनमें ऐसी सुकुमारता थी कि जगत मोहित हो जाए। उन्हें सभी शुभ लक्षण सुशोभित कर रहे हैं। देवताओं के देखने में वह आदित्य स्वरूपनी प्रतीत हुई। उन्होंने ऐसा दिव्य रूप धारण कर रखा था जिससे जगता को मोहित करने वाले भी मोह में पड़ जाए। कोकिल के समान मधुर भाषण करने वाली भगवती जगदम्बा हंसकर स्तुति करने में लगे हुए देवताओं के प्रति प्रेम पूर्वक गंभीर वाणी में कहने लगी। देवी ने कहा, आदरणीय देवताओं, तुम इस समय क्यों इतनी स्तुति कर रहे हो? तुम्हारे मुखों पर चिंता क्यों छाई हुई है? तुम अपना कार्य मेरे सामने प्रकट करो। व्यास जी कहते हैं, महाभाग देवता भगवती के रूप और वैभव को देखकर सम्मोहित हो गए थे। उनकी वाणी सुनकर वह प्रेम पूर्वक अपने सत्वन का रहस्य बतलाने लगे। देवता बोले, जगता को नियंत्रण में रखने वाली करुणामयी देवी, हम तुम्हारी शरण में आकर स्तुति कर रहे हैं। तुम हमें संपूर्ण संकटों से बचाओ। दैत्यों के सताने से हमारा मन अत्यंत उद्विग्न हो उठा है। महादेवी, पूर्व समय की बात है, महिषासुर देवताओं के लिए महान कंटक बना हुआ था। तुमने उसे मारकर हमें वर दिया था। जब कभी तुम पर आपत्ति आए तब मुझे याद करना, स्मरण करते ही तुम्हारे दुखों को मैं दूर कर दूंगी। इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं है। अतः देवी, हमने तुम्हें स्मरण किया है। इस समय शुंभ और निशुंभ नामक दो दानव उत्पन्न हुए हैं। इनकी आकृति अत्यंत भयंकर है। हमारे कार्यों में ये सदा विघ्न डाला करते हैं। किसी भी पुरुष से ये मारे नहीं जा सकते। ऐसे ही प्रतापी रक्त बीज और चंड मुंड भी है। इनके अतिरिक्त और भी बहुत से महान बलशाली दानव हैं। इन असुरों ने हम देवताओं का राज्य छीन लिया है। माँ वाले सुमध्य में हमें दूसरा कोई अवलंबन नहीं है, केवल एक तुम ही शरण हो। देवता अवश्य ही महान कष्ट पा रहे हैं, तुम इनका कार्य सिद्ध करने की कृपा करो। देवी देवता तुम्हारे चरणों की शरण ग्रहण कर अत्यंत बलशाली दानवों द्वारा प्राप्त दुख तुम्हें बता चुके। माता, ये देवता तुम्हारे प्रति अटूट श्रद्धा रखते हैं। इस समय इन पर दुख के बादल उमड़ रहे हैं। अब तुम इनके लिए शरण होकर दुख दूर करने की कृपा करो। देवी, युग के आरंभ में तुमने ही इस विश्व की रचना की थी। तुम अपना बनाया हुआ जानकर अखिल भूमंडल की रक्षा में तत्पर हो जाओ। माता, अभिमानी दानव बल के घमंड में चूर होकर जगता को पीड़ा पहुंचा रहे हैं। उनका विनाश करके जगता को सुख प्रदान करो।